हाय गाइस। ये पार्ट 2 है व्हाट इज़ कॉरपोरेट एक्शन का। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसमें हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ डिविडेंड, फिर फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड। अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो पहला वो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखना। इस वीडियो में हमने बात की है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, राइट्स इशू क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोनस का मतलब क्या होता है कि कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रही है, आपको मतलब शेयर होल्डर को। जैसे कंपनी अनाउंस करती है 1:5 बोनस, तो अभी 1:, इसमें मैंने लिखा है 1:1, तो वो लेके चलते हैं। तो 1:1 का बोनस का मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट साइड में 1 लिखा है, जो ये वाला 1 लिखा है, इसका मतलब होता है कि आपको बोनस शेयर मिलेगा कंपनी के थ्रू। और जो राइट साइड वाला 1 लिखा है, ये 1 लिखा, इसका मतलब आपके अकाउंट में एक शेयर होना चाहिए, तभी आप एक शेयर बोनस मिलेगा। लेट्स से किसी के पास 100 शेयर है, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो अभी एक शेयर पे अगर एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा तो 100 शेयर पे 100 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर किसी के पास कंपनी डिक्लेयर करती है बोनस 1:10, तो किसी के पास 10 शेयर होने चाहिए, तभी उनको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। वैसे अगर हम 2:5 का ले लें, कंपनी डिक्लेयर करती है कि 2:5 बोनस, तो किसी के पास 5 शेयर होने चाहिए पहले से, तभी उनको ये 2 शेयर मिलेंगे एक्स्ट्रा। अभी ये जब डिक्लेयर होता है, बोनस हो गया, डिविडेंड हो गया, स्टॉक स्प्लिट, तो सब वो डेट फॉलो करते हैं। पहले अनाउंसमेंट होता है, फिर एक्स डेट होता है, फिर रिकॉर्ड डेट होता है, फिर पेमेंट डेट होता है। तो ये 4 जो स्टेप्स है ये फॉलो किए जाते हैं जब भी डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट या फिर राइट्स इशू किए जाते हैं तभी। तो ये बोनस का कंसेप्ट हो गया। अभी हम देखते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है? अगर एक शेयर है तो उसको मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स में बांट दे रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए, अगर 10 रुपये का कॉइन है तो आप उसको वैसे भी बांट सकते हो, 5 रुपीज़ के 5 कॉइन्स 2 रुपीज़ के वैसे भी बांट, तो वो भी 10 रुपीज़ हुआ। इधर ये एनालॉजी दे रहा हूँ समझने के लिए, असली में शेयर कोई फिजिकल तो नहीं है ना। तो स्टॉक स्प्लिट को एक एग्जांपल के साथ समझते हो तो बेटर आइडिया रहेगा। लेट्स से बिफोर स्टॉक स्प्लिट कंपनी की फेस वैल्यू थी ₹10। मेरे पास जो शेयर थे वो 100 शेयर थे, मार्केट प्राइस 1000 था, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ ₹1,00,000 का। अभी कंपनी अनाउंस करती है स्टॉक स्प्लिट 1:5। अभी इसमें 1:5 का मतलब क्या है? इसमें है कि जो 1 शेयर था, अभी उसको 5 हिस्सों में बांट दिया जा रहा है। ये इधर मैंने ड्रॉ किया, ये एक पूरा शेयर था, लेकिन इसको 5 हिस्सों में बांट दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें चेंज क्या आएगा आफ्टर स्टॉक स्प्लिट? अगर उसको 10 रुपये का पहले फेस वैल्यू था, अभी उसको बांट दे रहे तो डिवाइड होगा ना, तो फेस वैल्यू आ जाएगा 2 रुपीज़। अभी मेरे पास 100 शेयर थे, लेकिन अभी उसको 5 में बांट रहे हैं। पहले अगर ये एक था, ठीक है, तो मेरे पास एक पूरा था, लेकिन अभी इसमें 5 में बांट रहे हैं, तो अभी मेरे पास ये 5 हो गया। तो अभी मेरे पास पहले 100 थे, तो अभी 500 हो गया। और मार्केट प्राइस क्या थी? अगर मार्केट प्राइस 1000 थी, ठीक है, लेकिन स्टॉक्स में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, तो ये फिर मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 1:5, तो ये 5 1 और ये 200, तो मार्केट प्राइस 200 आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा और समझें, लेट्स से कि कंपनी के पास टोटल शेयर है 1000, और इंडिविजुअल मतलब मेरे पास 100 शेयर है, ठीक है। अभी कंपनी अनाउंस करती है 1:5 का स्टॉक स्प्लिट। तो अभी इसको हम कैसे समझे? लेट्स से कि एक पिज़्ज़ा था, उसमें 1000 स्लाइसिस थे, लेकिन अभी वो 1000 स्लाइसिस को चेंज करके, और उस 1000 में से मेरा हिस्सा था 100, ठीक है, उस 1000 स्लाइसिस को चेंज करके कंपनी ने उसको 5000 में चेंज कर दिया। क्यों 5000 में चेंज करी? क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था 1:5, तो अभी ये 5000 हो गया, तो मेरा भी तो शेयर बढ़ेगा ना। तो इसी को हम स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं, इस कंसेप्ट को हम स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। अभी
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर बोनस में भी शेयर मिल रहा है, स्टॉक स्प्लिट में भी शेयर मिल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो बोनस होता है उसका पहला डेफिनेशन क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है, और स्टॉक स्प्लिट में जो शेयर है उसको स्प्लिट किया जा रहा है, इसीलिए उसको स्टॉक स्प्लिट बोल रहे हैं। इधर बोनस में एडिशनल शेयर दिए जा रहे हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन होगा कि अगर कंपनी के पास फिक्स नंबर ऑफ शेयर होते हैं तो एडिशनल शेयर कहाँ आते हैं? तो उसमें कंसेप्ट आता है रिजर्व्स का। कंपनी के पास रिजर्व्स भी होता है, ये मैं रिजर्व्स लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। कंपनी के पास रिजर्व्स भी होता है, तो उसमें से कंपनी के पास रिजर्व्स होता है, तो उसमें से कंपनी नए स्टॉक इशू करती है, तो तभी एडिशनल स्टॉक क्रिएट किए जाते हैं और स्टॉक स्प्लिट में क्रिएट नहीं होते हैं। फिर फेस वैल्यू इधर सेम रहती है बोनस में, लेकिन अपने अभी देखा कि स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू है वो है डिक्रीज हो जाता है। तो अगर फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो फिर आगे लाइकली भी पॉसिबिलिटी है कि डिविडेंड भी कम मिलेगा, स्टॉक स्प्लिट भी कम होगा, और जो मैंने रिजर्व्स की बात की वो डिक्रीज हो जाता है, इधर सेम रहता है। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर स्टॉक स्प्लिट किया क्यों जाता है? अगर लेट्स से कि प्राइस 1000 है स्टॉक का, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ले नहीं पाएंगे, मतलब लिक्विडिटी नहीं होगा। लिक्विडिटी क्या होता है वो आगे समझेंगे। तो अभी इतना समझिए कि इतने सारे बायर्स और सेलर्स बैठे नहीं होंगे बाय या सेल करने के, मतलब नंबर कम हो जाए, क्योंकि 1000 है तो पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। अभी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करके अभी प्राइस 200 रुपीज़ तक लेके आए, मतलब अभी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, लोगों ज़्यादा बाय करेंगे सेल करेंगे, इसलिए भी स्टॉक स्प्लिट किया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ठीक है, अभी हम लास्ट पार्ट में आते हैं, वो है राइट्स इशू। इसका मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको एक चांस मिलता है कि वो कंपनी से डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक बाय करे। अभी इसमें भी क्या होता है, राइट्स भी इशू होते हैं, वो कंपनी लेट्स से अनाउंस करते हैं कि 1:5 में इशू हो गए, तो इसमें भी बोनस जैसा ही होता है। मेरे को एक शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा अगर मेरे पास 5 शेयर पहले से वो कंपनी के हैं। ठीक है, अगर कंपनी अनाउंस करती है कि 1:10 राइट्स इशू, लेट्स से 2:5, तो मेरे को 2 शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे अगर मेरे पास 5 शेयर पहले से कंपनी के हैं। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी के पास 100 शेयर है, ठीक है, और वो ले पाएंगे 20 एक्स्ट्रा शेयर अगर हम जाए राइट्स इशू 1:5 के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 5 शेयर है, मेरे पास टोटल 100 है, और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो मेरे को 20 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस में। अभी इधर एक और कंसेप्ट हम समझते हैं। अगर आप इधर ये रिलायंस का स्टॉक है, इधर आप एक्स राइट डेट क्या होता है, एक्स राइट डेट और एक्स एक्सक्लूडिंग डेट सेम होता है, इसको सिर्फ एक्स राइट डेट बोलते हैं। इधर भी एक्स बोनस डेट मतलब एक्स डेट ही होता है। इससे 28 अक्टूबर 2024 से पहले आपके पास होना चाहिए रिलायंस का स्टॉक। इधर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट रेशियो, मतलब आपके पास अगर एक स्टॉक है, एक एक्स्ट्रा स्टॉक मिलेगा अगर आपके पास एक स्टॉक है। अभी राइट्स पे आते हैं, इधर आपको कुछ दिख रहा होगा प्रीमियम। अभी ये प्रीमियम क्या है? प्रीमियम है ना, लेट्स से कि जो मार्केट प्राइस है वो 300 है और जो राइट्स इशू प्राइस है वो 150 है, मतलब मेरे को 20 स्टॉक्स मिलेंगे 150 के प्राइस पे। तो ये जो राइट्स इशू प्राइस है वो इंक्लूड करता है फेस वैल्यू और प्रीमियम। इस केस में समझ लेते कि फेस वैल्यू ₹10 था और प्रीमियम 140 था। ठीक है, तो इसमें भी जो प्रीमियम है वो कंपनी ने दिखाया है 1247 प्लस इसमें फेस वैल्यू लगेगा, तब राइट्स इशू का प्राइस बनेगा। और ये टाइम पे लेट्स से अगर इस टाइम पे अराउंड रिलायंस का स्टॉक 1400 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ तो प्राइस आपको अभी कम दिखाएगा। तो अगर हम फेस वैल्यू भी मान लें, अगर किसी को 1260 में भी मिल रहा है तो वो मार्केट प्राइस से कम है, तो इसको राइट्स बोला जाता है। और ये एक अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब वो और शेयर्स बाई कर रहा है कम प्राइस पे।
तो ये हो गया राइट्स इशू का कंसेप्ट। हाँ, ये लिखा है समन बाइज एट 150 द पर्सन इज गेटिंग डिस्काउंटेड प्राइस देन द मार्केट प्राइस। तो ये था। अभी हम एक बार ये भी समझ लेते हैं कि एजीएम और ईजीएम क्या होता है। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब जो ईयरली होती है, उसमें कंपनी का ग्रोथ डिस्कस करते हैं, आगे की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, सब कुछ देखते हैं कि कंपनी में कैसा क्या चल रहा है बोर्ड मेंबर्स। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ स्पेशल रीज़न है मीटिंग बुलाने का, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि डिविडेंड 5.50 रुपीज़ दिया था अभी अगस्त में 2025 में, तो ये सब शो कर रहा है। फिर बोनस अगर आप देखेंगे तो 1983 में अगर आप देखेंगे तो 3:5 का बोनस था, मतलब मेरे को 3 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इफ़ आई होल्ड 5 शेयर्स। फिर आप स्प्लिट तो कभी हुआ नहीं है। और ये राइट्स का हमने देखा, और ये एजीएम का था। तो ये सब पूरा कॉर्पोरेट एक्शन का है। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। ये पूरा कंसेप्ट था कॉर्पोरेट एक्शन का। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मैं कमेंट में आंसर दे पाऊँगा तो मैं दे दूँगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो है वाई इज़ स्टॉक मार्केट नॉट गैम्बलिंग, और वाई इज़ ट्रेडिंग नॉट गैम्बलिंग, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर प्राइस एक्शन शुरू कर देंगे। ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा प्राइस एक्शन से पहले। सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।